नबी पाक सजदे में सजदे रखे हैं और सजदे में रख के कहते हैं मेरे मालिक अगर ये 313 शहीद हो गए तो फिर कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुक के गले से लगाया। बड़ी इतनास से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी ने अचानक सर उठाया मुस्कुराने लगे। मौला अली फरमाते हैं अचानक हवा चली और हवा के साथ खाक उड़ी मैदान बद्र में। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या है? कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके भेजा है। उसके बाद मेरे नबी हजरत अली कहते हैं फिर एक हवा चली, फिर एक धूल उड़ी और गुब्बारा सा बना। मैंने अर्ज की हुजूर ये क्या है? कहा मेरा दूसरा वजीर आज मीकाईल 500 फरिश्ते लेके उतरा है। अब जब मेरे नबी ने फरमाया सहाबा चलो, अब अल्लाह की मदद आ गई। अब वही खजूर की डंडी वाले चले हैं और उन्होंने अपनी डंडियां ऊपर उठाई हैं। उनकी डंडी नीचे नहीं जाती कि सर कट जाता है, उनकी डंडियां हरकत करती है, हाथ कट रहे हैं। काटते काटते दौड़ाते दौड़ाते इतना मारा कि कुफ्फारे मक्का अपने पांव सर पे रख के भागे। भगदड़ मच गई। इसी असना में बिलाल हबशी ने देखा कि वो उमैया जो सीने पे पत्थर रख के अपना पैर दबाता था वो दौड़ रहा है। बिलाल ने उसको पकड़ा और पकड़ना चाहा तो वो दौड़ा। आपने दौड़ा के उसे गिराया और गिरने के बाद उसके मुंह पे घूसा मारा। जब उसके मुंह पे घूसा मारा उसने देखा तो बिलाल बोले उमैया ये बिलाल का घूसा नहीं है, आज इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लग गया है। नारे तकबीर, बोलो जरा बोलो तकबीर, जरा लो हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सहाबा। थे वो लोग, इधर देखो कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग जिनके ऊपर हमला करने के लिए मक्के से चले थे 1000 लोग ताकत में, अपने नशे में चूर, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मक्के से निकले 1000 लोग। और सुने मेरी बहनें और आप भी सुने, मक्के की औरतें बोली लो हमारे जेवरात ले जाओ और माज़अल्लाह इस्लाम को खत्म करके आओ, नबी को कत्ल करवाओ, नबी को बांध के लेके आओ, लो हमारे जेवरात ले जाओ। मक्के की औरतें बोली हमारा माल ले जाओ, आमना के लाल को लेके आओ। मदीने की औरतें बोली लो हमारे लाल ले जाओ, आमना के लाल को पेश कर दो। हमारे बच्चे कौन थे वो? तुम्हें पता है तुम कौन हो? अपनी तारीख भूल गए, अपनी जिंदगी भूल गए, अपना तरीका भूल गए। कभी इसके दर पे, कभी उसके दर पे, कभी यहाँ रोए, कभी वहां रोए, कभी उसे दर्द गम सुना दिया, कभी उसके सामने तकलीफ आई तो चले गए, कभी उस तरफ तुमने पढ़ा। तुम कौन थे? तुम्हारे पास था क्या भाई? कुछ भी तो नहीं था। उधर से 1000 फौजी चले तो इधर 7 तलवारें थी, उनके भी दस्ते टूटे हुए किसी के। इधर 2 घोड़े, उधर 1000 घोड़े, उधर शराबें, रात को शराबें चल रही हैं, बकरे ज़िबा हो रहे हैं, बकरे जो है वो काटे जा रहे हैं, उनके गोश्त भून भून के खाए जा रहे हैं। उधर मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मैंने मक्का छोड़ा, मदीने में आ गया। अब वो मदीने में हमला कर रहे हैं। मियां 313 निकल के आए, अंसार और मुहाजिरीन निकल के आके उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं। कौन है वो? कौन है जो वो लोग आगे हुजूर की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके सामने जान दे देंगे। भूखे प्यासे मियां, उनके पेट बिल्कुल कमजोर, जिस्म बिल्कुल लागर, कपड़े फटे हुए, कमजोर से नहीफ सहाबा आके खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया सोच लिया है तुमने? वो ताकतवर लोग हैं, उनके पास फौज बहुत है, तुम्हारे पास तलवारें नहीं, उनके पास तलवारें हैं, तुम्हारे पास घोड़े नहीं, उनके पास घोड़े हैं। बोलो चलोगे कि नहीं चलोगे? तो एक बार सारे 313 सहाबी बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो आपको छोड़ देंगे, हम तो उम्मत मुस्तफा की है। एक एक बच्चा आग में कूद जाएगा।
एक एक बच्चा आग में कूद जाएगा, भाई थोड़ा ट्रेबल बढ़ा दो, इधर देखो भाई ट्रेबल बढ़ा दो। एक एक बच्चा आग में कूद जाएगा, या रसूल अल्लाह हम अपनी जान दे देंगे। मदीने की एक एक औरत अपने बच्चे को लेके आ रही है, मेरे नबी ने फरमाया फिर चलो 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 चलो। मियाँ खजूर की डंडियां काट काट के दे दी गई, लो ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। कभी तुमने तलवारों का मुकाबला खजूर की डंडियों से होते देखा है? मगर तारीख इस बात पर गवाह है कि मदीने से जब वो खजूर की डंडियां लेके निकले ना, तो मियाँ उनके हाथों में डंडियां ऐसे लहरा रही थी कि किसी के हाथ में एक ऐसे तलवार भी नहीं लहरा सकती। अल्लाह अकबर। यहूदी आगे बढ़ के बोले, मुसलमानों क्या खजूर की डंडियों से तुम मुसलमानों क्या तुम तलवारों का मुकाबला करोगे? यहूदी मजाक उड़ाने लगे तो मुसलमान बोले, सुनो, न खजूर की डंडी पर और न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। वाह वाह वाह। आज उर्सों में सहाबा का जिक्र नहीं होता, पूरे पूरे उर्स खत्म हो गए, सहाबा का जिक्र। अब वो लोग फिक्र कर रहे हैं कि सहाबी की गुस्ताखी हो रही होगी, क्यों नहीं तुमने कौम को बताया नहीं सहाबी के बारे में? मियाओं के बारे में अच्छे से जानती है, ये फला हजरत है, ये फला हजरत है, हजरत आ रहे हैं, उनके साथ तारीफ करने वाला भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं हाथ ना लगाना, मैंने कहा गैर महरम है क्या इनके? तवज्जो नहीं आती, तवज्जो क्यों लेके आया इस सामान को? पूरे पूरे उर्स गुजर गए। मैं कहता हूं औलिया का जिक्र जरूरी लाजिम हमारे ईमान का हिस्सा, मगर सहाबा अब पीर साहब कह रहे जब तक मेरी मनकबत खानी, मेरी तहनीयत नहीं पढ़ी जाएगी, मेरी तारीफ नहीं होगी, तब तक मेरे बाप का उर्स, मेरे बुजुर्गों का उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं पीर साहब, अगर आपके अब्बा की तारीफ होगी तो उर्स जो है वो कामयाब होगा, मगर अगर अबू बकर की तारीफ हो गई तो कबूल हो जाएगा। क्या बात है। बदर का वो मकाम है, तपती हुई रेत है, खड़े हैं सहाबा और उधर वो मस्त, वो शराबे पिए हुए मजाक उड़ा रहे हो, मुसलमानों को चुटकी में कुचल देंगे, मल देंगे, इनके पास है क्या? कमजोर खड़े हैं, हाथों में डंडियां लेके खड़े हैं। ऐसा भी चश्मे फलक ने नजारा कभी देखा? कभी नहीं देखा। ऐसे लोग कभी नहीं देखे, ऐसे दीवाने कभी नहीं देखे, ऐसे आशिक कभी नहीं देखे, ऐसे फिदा करने वाले जान कभी नहीं देखे। हाथों में तलवार, हाथों में उधर तलवारें हैं, इधर खजूर की डंडियां हैं, उधर मेरे पैगंबर के गुलामों का मजाक उड़ा रहे हैं कुफ्फारे मक्का। अरे इन्हें तो बांध के लेके जाएंगे, अबू जहल बेला मैं रस्सी में बांध के लेके जाऊंगा नबी को। ये बातें करने लगा ना वो, अल्लाह के रसूल ने सर सजदे में रख दिया। अब ये ताकत तुम्हारे अंदर से चली गई, ऐसी वाली जो बता रहा हूँ, सर सजदे में रख दिया। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने जितना बदर वाले दिन हुजूर को रोते देखा, इतना कभी नहीं देखा। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया, और सर सजदे में रखने के बाद बेशक वो कामयाब हो गया जिसने अपने रब के सामने सर झुका दिया। ये दुनिया के लिए मेरे नबी का पैगाम था, सर सजदे में रखा। सारी तैयारी करने के बाद मेरे नबी रोते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रहम करेगा, आप सर उठाएं, मगर हुजूर सर नहीं उठाते हैं। अल्लाहु अकबर, कितना रोए, इतना रोए कि वहां की मस्जिद अरीश जहां इस वक्त बनी हुई है, वहां की पूरी मिट्टी गीली हो गई। मेरे नबी रोते हैं, मेरे आका के आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे नबी पाक रोते हैं, और जो बशारत हुजूर ने इन सहाबा को दी, बदरियों को फिर किसी को वो बशारत नहीं मिली। जो इनको खासियत मिली वो दूसरे किसी को खासियत, किसी जमात को। मेरे नबी पाक ने सर सजदे में रखा हुआ है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम ओ दरे यार के जाने वाले। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। और मालूम है मेरे नबी क्या अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, मैंने ये जो पूरी मेहनत की है, ये जो पूरी जिंदगी में लोग इकट्ठे किए हैं, ये 313 है। वो जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, मेरे मालिक वो जो ऊंट की ओजड़ी मेरे ऊपर रखी गई, मेरी
बच्चियों को तकलीफ तलाक़ें हुई, मेरी बच्ची भूखी रही, मेरे फातिमा ने पेड़ के पत्ते चाबे। ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरे सर पर हमला हुआ, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो सजदे की हालत में मेरे सर को दबाया गया, जो ताइफ के मैदान में मेरे कंके मेरे पत्थर मारे गए, मेरी पिंडलियां फट गई, मेरी जूतियां भीग गई खून से। ये पूरी 13 साल की मेहनत के बाद मैंने ये 313 इकट्ठे किए हैं। ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये मेरी कमाई अगर आज जाया हो गई, अगर आज ये तेरे नाम लेने वाले मिट गए, शहीद हो गए, तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरे अमीर हमजा ये पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। उधर वो सहाबाए कराम हवाओं के साथ जिनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए कमजोर खड़े हैं, मेरे नबी उधर सजदे में रखे हुए, अल्लाह के रसूल के आंसू ज़ारू कतार बह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सजदा करना चाहिए, अल्लाह के सामने रोना चाहिए, अपने रब को अपनी बातें बतानी चाहिए, अपना शब रोज बताना चाहिए। कोई सताए तो रब से कहो, कोई परेशानी आए तो रब से कहो। मेरे नबी पाक सजदे में सजदे रखे हैं और सजदे में रख के कहते हैं, मेरे मालिक, अगर ये 313 शहीद हो गए तो फिर कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक के गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी ने अचानक सर उठाया, मुस्कुराने लगे। मौला अली फरमाते हैं, अचानक हवा चली और हवा के साथ खाक उड़ी मैदान बद्र में। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके भेजा है। उसके बाद मेरे नबी हजरत अली कहते हैं, फिर एक हवा चली, फिर एक धूल उड़ी और गुब्बारा सा बना। मैंने अर्ज की, हुजूर ये क्या है? कहा, मेरा दूसरा वजीर आज मीकाईल 500 फरिश्ते लेके उतरा है। अब जब मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा चलो, अब अल्लाह की मदद आ गई। अब वही खजूर की डंडी वाले चले हैं और उन्होंने अपनी डंडियां ऊपर उठाई हैं। उनकी डंडी नीचे नहीं जाती कि सर कट जाता है, उनकी डंडियां हरकत करती है, हाथ कट रहे हैं। काटते काटते दौड़ाते दौड़ाते इतना मारा कि कुफ्फारे मक्का अपने पांव सर पे रख के भागे, भगदड़ मच गई। इसी असना में बिलाल हबशी ने देखा कि वो उमैया जो सीने पे पत्थर रख के अपना पैर दबाता था, वो दौड़ रहा है। बिलाल ने उसको पकड़ा और पकड़ना चाहा तो वो दौड़ा। आपने दौड़ा के उसे गिराया और गिरने के बाद उसके मुंह पे घूसा मारा। जब उसके मुंह पे घूसा मारा, उसने देखा तो बिलाल बोले, उमैया, ये बिलाल का घूसा नहीं है, आज इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लग गया है। नारे तकबीर, बोलो जरा, बोलो तकबीर, जरा लो हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सहाबा, अज़मते सहाबा। मौला कायनात मौला अली मियां ऐसे शेरे बबर की तरह दौड़े और फरमाया, कुफ्फारे मक्का, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और सुनो, मैदान बद्र में 70 काफिर मारे गए, 35 सबने मिलके मारे और 35 अकेले अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद। तुम 313 थे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए आए थे। तुम हजारों करोड़ों नहीं अरबों हो, मगर अब तुम जलील हो रहे हो। क्यों? चूंकि तुमने सजदे करना छोड़ दिया, तुमने अपनी बातें मालिक को बताना छोड़ दिया। अब कितनी भी परेशानी आ जाए, तुम तावीज वाले के पास तो चली जाती हो और चले जाते हो मेरे भाइयों, मगर कभी अपने घर में बसार मुसल्ला नहीं बिछता। मुझे ईमान से बताना, अगर बेटी बेटा परेशानी में, बाप माँ सब रात को मुसल्ला बिछाएं, वस्जुदू वक्तरिब के तहत अल्लाह के करीब हो जाएं, उसको अपनी बातें बताएं, तो क्या हम बर्बाद होंगे? फिर सब दुनियादारी को सब कुछ समझ रहे हो,
कौन थे वो बदरी लोग? वो अबू बकर कौन थे भाई? कौन अबू बकर था वो, जिस अबू बकर को आज दुनिया याद नहीं करती? गारे सौर पे ये भी चढ़े कफील भाई, गारे सौर पे मैं भी चढ़ा, 3 बार मैं गारे सौर पे चढ़ा हूं। 5000 फीट चढ़ाई है। कितनी कितनी? जवान आदमी चढ़ नहीं सकता। हिजरत की शब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजों के बल चल रहे हैं। काय के बल? बोलो, काय के बल? पंजों के बल, उंगलियों के बल के। खोजी खोज ना लें उंगलियों से, तो हुजूर की उंगलियां जख्मी हो गई। अबू बकर कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी आगे, कभी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर मैं सोचता हूँ कहीं काफिर पीछे से हमला कर दे तो पीछे चला जाता हूँ, सोचता हूँ कहीं आगे से मेरे महबूब पे हमला ना हो जाए तो आगे चला जाता हूँ। हुजूर की उंगलियों को देख के बोले हुजूर आप मेरे कांधों पर तशरीफ रखें। हुजूर को अपने कांधों पर बिठा ला। 5000 फीट की चढ़ाई, एक कह रहे जिस्म के अबू बकर ऊपर हुजूर को अपने कांधों पर बिठा ला, और बिठाने के बाद चढ़े, ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े कि मैं कम से कम 50 जगह बैठ के चढ़ा हूं, 50 जगह बैठ के। मगर अबू बकर हुजूर को कांधे पे बिठा के एक बार में ऊपर लेके जाते हैं और फिर सारी गार साफ करते हैं। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते थे, कहा हुजूर आपको अंदर मेरे आका, आप बाद में आई, मैं पहले सफाई करके आता हूँ। हुजूर ने गार, हज़रत अबू बकर ने गार को सफा कर दिया। शेखुल इस्लाम फरमाते थे इसका मतलब यह है जब तक अबू बकर के बुग़्ज़ से तेरे दिल की गार पाक नहीं होगी तब तक हुजूर उसमें तशरीफ फरमा नहीं हो सकते। कौन अबू बकर? चढ़े हैं लेके आका को शब हिजरत वो कांधों पर, तभी तो उस बुलंदी पर मेरे सिद्दीक़ अकबर हैं। तवज्जो करो, वो सांप भी इंतजार करा था जमाने से, मगर एक नुक्ता यहाँ पर बयान करके सैयदा पाक की जिंदगी पर मुख्तसर बोल के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अंदर देखो, सांप ने सब तरफ आया। आशिक ये भी लाजवाब है, और जो अंदर आशिक है वो भी लाजवाब। अब अबू बकर की तरफ से तो एक तरफ पांव लगा रखा था। तो अच्छा सुनो, जब किसी के सांप काटता है तो वो क्या करता है? ऐसे। ये फितरत है ना इंसान की, क्या कि जब कोई चीज लगती है तो पैर पीछे है? और अबू बकर का पांव ऐसे लगा हुआ है, और जैसे ही सांप ने काटा तो पांव पीछे नहीं है और आगे दबा दिया। उलमाए नफ्सियात लिखते हैं कि अबू बकर अपनी फितरत तक भूल गए थे हुजूर की मोहब्बत में, अपनी फितरत तक भूल गए थे हुजूर की मोहब्बत में। कौन अबू बकर? कौन अबू बकर? मैं उनकी बात करता हूं। अब उनके विसाल का दिन भी आने वाला, ये थोड़ा सा उनका जिक्र इस वजह से किया। वो बदरियों में भी शामिल हैं, बोले सुभान अल्लाह।